जय श्री कृष्ण मित्रों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ यह है मेष लग्न में मंगल का प्रभाव। देखो, मैंने आपको मेष लग्न में सूर्य का प्रभाव बता दिया। आज मैं वीडियो पूरा 12 ही भाव का एक ही वीडियो बनाऊंगा और मैं आशा करूंगा कि आपको अच्छा लगे वीडियो। मैं वीडियो छोटा बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं सारी चीजें ही बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो आप वीडियो को देखते रहिए। देखो, मेष लग्न में अगर मंगल बैठे हैं, मेष लग्न में ही अगर मंगल आकर के बैठ जाए तो सबसे पहले तो यह बनेगा रुचिक नामक राजयोग। ऐसा व्यक्ति, रुचिक नामक राजयोग बनने का अर्थ है ऐसा व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, अगर वह किसी सरकारी पद पर है, सरकारी नौकरी में है, तो उसको सरकारी नौकरी में, सरकारी पद में और उच्च पदस्थ पदोन्नति उसकी अवश्य होगी। उसको सम्मान बहुत अधिक मिलेगा, रुचिक नामक मान सम्मान, धन वन की भी उसके कोई कमी नहीं रहेगी। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार भी करता है तो उसको आगे से आगे उन्नति मिलती रहेगी। देखो, मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है। मंगल क्या है? मंगल भूमि का अधिपति है। मंगल क्या है? जल्दबाजी है। मंगल क्या है? किसी भी कार्य को करने की शीघ्रता है। मंगल एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो व्यक्ति को शांत नहीं रहने देता है। मंगल भयंकरतम ऊर्जा है, ये आप मान करके चलिए, ठीक है। ऐसा लग्न में आकर के बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति पहले ही मेष लग्न है ऐसा व्यक्ति का, तो वैसे ही वो बहुत ही उग्र स्वभाव का और बहुत ही ऊर्जावान होगा, और ऊपर से मंगल आकर के बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या। मंगल यदि लग्न में बैठा तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक भी होगा, तो वैसे भी उसके अंदर ऊर्जा, मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, मांगलिक होना कोई दोष नहीं है। और मंगल लग्न में बैठा तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जावान होगा। दूसरा, वृषभ राशि में अगर मंगल विराजमान है, देखो अगर मंगल लग्न में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति मूंगा, निश्चित ही ऐसा व्यक्ति मूंगा धारण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति 7.25 रत्ती का मूंगा, अगर वयस्क हो गया है, वो 18-20 साल से ऊपर का है, तो ऐसा व्यक्ति 7.25 रत्ती का मूंगा धारण कर सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मंगल दूसरे भाव में जाकर के बैठ जाए। दूसरा भाव किसका है? वृषभ राशि। यानी वृषभ राशि, देखो ये चर राशि है। और दूसरी बात है, वृषभ जो राशि है, वृषभ राशि थोड़ी स्थिर राशि है, भूमि तत्वी राशि है। वृषभ राशि क्या? भूमि तत्वी राशि, स्थिर राशि है। तो देखो, वृषभ राशि में अगर मंगल जाकर के बैठ जाए तो शुक्र के साथ उसकी तात्कालिक मित्रता देखनी पड़ेगी। अगर शुक्र यहाँ या फिर यहाँ बैठे तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में पैतृक संपत्ति मिलती है, और वह जीवन में पैतृक संपत्ति अगर कम भी मिलती है तो अपने बाहुबल से पैतृक संपत्ति को बढ़ा लेता है, ठीक है मित्रों। मंगल अगर यहाँ बैठा है तो कहीं ना कहीं 3, 4, पंचम भाव पर उसकी दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन हाँ, संतति होती है और ज्ञानवान होती है, ठीक है। और मंगल की दृष्टि कहां पर पड़ेगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अष्टम भाव पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपने गुप्त ज्ञान से भी, अपने अंदर गुप्त ज्ञान को भी समेट के रखता है, ठीक है मित्रों। और 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति भाग्य को भी साथ लेकर चलने वाला होता है, भाग्य भी उसका साथ देता है। लेकिन कब? जब ऐसे व्यक्ति के साथ सबसे पहले तो शुक्र इसके साथ तात्कालिक मित्रता में होने चाहिए, तब ये सारी चीजें बढ़कर के मिलेगी। दूसरा ये कि इस पर किसी न किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। अगर इस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए कहीं से भी, जैसे शनि, राहु, केतु या फिर सूर्य वैसे पापा नहीं, क्रूर ग्रह है, लेकिन हाँ, राहु, शनि, केतु, इन पापक ग्रह की अगर दृष्टि पड़ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा, जितनी मैंने चीजें बताई उसमें कमी आपको देखने को अवश्य मिलेगी। तीसरे भाव में मंगल आ जाए। तीसरे भाव में अगर मंगल बैठे तो आप मान करके चलिए ऐसा व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होगा। यहाँ पर मंगल है तो ये कारक है, किसका है? ये पराक्रम का भाव है, और ये इसी में अगर मंगल आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो ठान लेगा वो करेगा, उसने सोच लिया वो निश्चित करेगा ही करेगा। पहली बार बुध के साथ तात्कालिक मित्रता देख लेनी, बुध यहाँ या फिर यहाँ बैठे तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देगा। तात्कालिक अगर मित्रता में नहीं है, तात्कालिक शत्रुता में है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर इस पर कहीं से कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसा व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होगा। अब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जितना पराक्रम करेगा उतना उसको रिजल्ट मिलेगा, बल्कि उससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर इस ऐसे मंगल में पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो पराक्रम तब भी व्यक्ति बहुत करेगा, लेकिन उसको पराक्रम के अनुकूल फल नहीं मिलेगा। यह शुभ ग्रह और पापा ग्रह की दृष्टि का फर्क होता है, अंतर होता है। ऐसा मंगल यहाँ पर बैठा और यहाँ पर अगर चौथी दृष्टि का डाल रहा छठे भाव पर, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति सदैव ऋण में रहेगा। ये तो आप लिख कर ले लीजिए। दूसरा, ये ऐसे व्यक्ति को मैं सलाह दूंगा, 1 रुपया भी किसी को न दे। जिसको देगा वो वापस जीवन में पैसा कभी नहीं देगा। 1 रुपये का अर्थ है वो 200, 50, 10,000, 20,000 हो सकते हैं, वो जिसको देगा उसके पैसे वापस उसको नहीं आएंगे। और ऐसा व्यक्ति सदैव ऋण में फंसा रहेगा। ऐसा व्यक्ति ऋण ले सकता है लेकिन बैंक से ले, किसी सूददार से न ले, ऐसा नहीं तो उसको फंसना पड़ सकता है, वो फंस जाएगा, ठीक है मित्रों, ये चीज ध्यान रखना।
यहाँ पर बैठा जो मंगल है वो सातवीं दृष्टि किससे पड़ेगी, सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सातवीं दृष्टि पड़ेगी ऐसे व्यक्ति की भाग्य भाव पर। तो ऐसा व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य उसका साथ देता रहेगा। लेकिन कब, किस अवस्था में, जब भाग्य भी साथ देगा। मैंने क्या बोला, शुभ ग्रह की दृष्टि अगर इसको होगी तो भाग्य साथ देगा और अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर पापा ग्रह की दृष्टि होगी इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी उसको इतना नहीं मिल पाएगा। दसम भाव पर दृष्टि डालेगा ऐसा मंगल, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में और बढ़ोतरी मिलती है। अगर दसम भाव पर दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति अगर ईंट भट्टे का काम, लाइजनिंग का काम ऐसा भी करता है तो उसमें भी उसको लाभ मिलता रहेगा। लेकिन अगर पापा ग्रह की दृष्टि है तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। ऐसा अगर यहाँ मंगल बैठा है तो ऐसा व्यक्ति को छोटे भाई बहनों से सहयोग भी मिलेगा, छोटे भाई बहनों को भी सहयोग भी करेगा और छोटे भाई बहनों को उसको सहयोग भी मिलेगा, ये आप मान करके चलिए। चतुर्थ भाव में आ जाइए। चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठे हैं, देखो यहाँ पे आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको यहाँ और यहाँ धारण करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब फिर कुंडली को, पूरी कुंडली अवलोकन करनी पड़ेगी। मैं केवल मेष लग्न में देख के नहीं कह सकते कि आप धारण कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठा है तो क्या पता शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता में है नहीं है और भी स्थिति। लेकिन यहाँ मैं कुंडली देखे बिना नहीं बता सकता कि मैं यहाँ पे आपको रत्न धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा आपको रत्न धारण अवश्य करना चाहिए। अवश्य का मतलब करे तो ठीक है, नहीं भी करे तो भी कोई बात नहीं है, और भी रत्न होते हैं, लेकिन बता रहा हूँ मैं धारण करना चाहिए। चतुर्थ भाव में देखो, चतुर्थ भाव में अगर आ जाए तो चतुर्थ भाव में मंगल नीच के हो जाते हैं, और नीच के भी कब तक, 28 अंश तक होते हैं। तो आप मानकर चलिए लगभग 90%, 95% तो अगर यहाँ मंगल बैठे तो वो नीच के ही होंगे, ये आप मान करके चलिए। यहाँ बैठे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है कि ये चतुर्थ भाव आपके खुद के घर का है, तो यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति भूमि भवन वाहन तो बहुत अधिक होंगे उसके पास, एक से ज्यादा घर होंगे, ये भूमि का अधिपति है तो। लेकिन थोड़ा घर में उसके कलेश बना रहेगा, घर में थोड़ा सा विवाद बना रहेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। और माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। ये सब चीजें बहुत हद तक बढ़ जाएगी। कब? जब अगर इस पर पापा ग्रह की दृष्टि कहीं से पड़ जाए तो ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत हद तक बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी तो उसको तब भी मिलेगी, प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कमी और कहीं ना कहीं घर में थोड़ा विवाद ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ रही है तो माता के स्वास्थ्य में कमी बहुत हद तक कम हो जाएगी और पारिवारिक विवाद भी कम हो जाएगा। यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। अगर पहले से यहाँ पर कोई पापा ग्रह बैठा, जैसे शनि बैठा, राहु बैठा और मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो विवाह तोड़ने का ये कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई शनि बैठा और राहु बैठा है, शनि या राहु कोई बैठा और मंगल की दृष्टि पड़ गई, और अगर मान लीजिए यहाँ से गुरु की भी दृष्टि पड़ गई, या फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ गई, तब विवाह टूटेगा नहीं, लेकिन टूटने जैसी स्थिति रहेगी घर में। वो विवाह बचकर रहेगा, फिर टूटे के समान ही होगा, रोज विवाद होना, ये वो आपस में न बनना, ये सब होता रहेगा। तो ये मैं आपको एक सामान्य बता रहा हूँ, बाकी ज्यादा तो क्या, विशेष रूप से तो कुंडली देखने पर ही पता चलेगा क्या स्थिति बन पा रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये सब चीजें कब बढ़ जाएगी? जब पापा ग्रह की दृष्टि हो तब, ठीक है। अब यहाँ से चौथी दृष्टि होगी, सातवीं दृष्टि दसम भाव पर, तो कार्य क्षेत्र में उसको उन्नति मिलेगी, अपने पिता के कार्य को भी वो सहयोग करके आगे बढ़ाने वाला होगा। आठवीं दृष्टि लाभ भाव में, शुभ ग्रह की दृष्टि अगर मंगल में पड़ रही है तो लाभ की कोई कमी नहीं रहेगी, जहां हाथ डालेगा सोना मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को लाइजनिंग में, दलाली में, भूमि का, प्रॉपर्टी का कार्य करते हुए, लाल वस्तु को कार्य करे, ईंट भट्टा कार्य करने में बहुत अधिक लाभ होगा। लेकिन अगर मान लो इस पर पापा ग्रह की दृष्टि है तो लाभ में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वैसे भी देखो नीच के घर में है, तो नीच के घर में है तो थोड़ी समस्या तो होगी। यहाँ पे वो आदमी तभी बच सकता है जब इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ये सब चीजें में बहुत हद तक लाभ हो सकता है। लेकिन अगर पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो नीच के घर में, तब तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होने वाली है। भयावह मतलब थोड़ी तकलीफ दे होने वाली है। पंचम भाव आ जाते हैं। पंचम भाव में अगर मंगल बैठे तो कहीं ना कहीं ये मान करके चलिए कि कहाँ का स्वामी होकर के, लग्न का स्वामी होकर के पंचम में आ रहे हैं और अष्टम का स्वामी होकर के पंचम में आ रहे हैं। देखो पंचम में अगर मंगल बैठे तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होगा, इसमें कोई शक और शंका वाली बात नहीं, क्योंकि लग्नेश पंचम में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने व्यक्ति ज्ञान से अपने जीवन में सब कुछ अर्जित करने वाला होगा। अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं मंगल बैठे हैं तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि का डालेंगे अपने अष्टम भाव पर, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी चौथी दृष्टि डाल करके गूढ़ रहस्य को जानने वाला भी होगा। चौथी दृष्टि और सातवीं दृष्टि का डालेंगे तो सातवीं दृष्टि डालेंगे यहाँ पर होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी गर्भपात की समस्या भी रहेगी पत्नी के, ठीक है, ये आप मान करके चलिए, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर इस पर पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो गर्भपात की समस्या बढ़ जाएगी, और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो बिल्कुल सामान्य रहेगी, न के बराबर रहेगी। यहाँ से सातवीं दृष्टि का पड़ेगी लाभ भाव में। फिर वही बात है, सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता में है तो लाभ के बहुत अच्छे रास्ते खुलेंगे, और अगर सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता में नहीं है तब लाभ में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर सूर्य बैठे स्वग्रही होकर के, तो मैं कहूंगा कि आप रत्न आंख बंद करके धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके मतलब आप 100% धारण कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ पर बैठे और अगर पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो कहीं ना कहीं लाभ में थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी। पापा ग्रह की दृष्टि है तो
तब भी लाभ तो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी। और 12वें भाव पर दृष्टि होने के कारण, 8वीं दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा ये है कि उसके फिजूल खर्चे लगे ही रहेगा, कोर्ट कचहरी, दवा में, अस्पताल में, ऐसा खर्चा उसका बना ही रहेगा। छठे भाव में आ जाइए। छठे भाव में आने से कहीं ना कहीं यहाँ पर कारक तो होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति सदैव जीवन में ऋण में रहेगा। लिख के ले लीजिए आप मेरे से, कितने प्रयास कर लो वो जीवन में हमेशा ऋण में रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं ऋण में, आपके कार लोन भी चल रहा है ना, तो वो भी एक ऋणी है आपके ऊपर, आपके ऊपर हाउस लोन चल रहा है तो वो भी ऋणी है। इसलिए वो कुल मिला के आपको अपने स्तर पर आप देख लीजिए आपका कैसा ऋण है। बाजार का ऋण है, मकान का ऋण है, होम लोन है, या फिर कार लोन है, या फिर और कोई लोन है, बिजनेस लोन है, ऋण में रहोगे आप। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर बैठा है तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 भाग्य भाव पर दृष्टि। लेकिन यहाँ पर अगर किसी पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए कहीं से भी, मान लीजिए पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं भाग्य में उसको इतना साथ नहीं मिल पाएगा। अगर पापा ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है तो मान करके चलिए उसके कोर्ट कचहरी में 100% पैसे खर्च होंगे, उसके ब्याज भरने में, लोगों का सूद भरने में उसका जीवन निकल जाएगा। मतलब कि अगर बुरी स्थिति में है तब, अच्छी स्थिति में है तो वो ऋण, ऐसा व्यक्ति देखो यहाँ पर अगर है तो आप मान करके चलिए आपको 1 रुपया भी, 10 रुपया भी किसी को उधार नहीं देना। आप जिसको पैसा दोगे आपका पैसा 100% डूबेगा। यहाँ पर अगर मंगल बैठा है तो आप मान करके चलिए आप जीवन में ऋण ले सकते हैं, आप ऋण लेके आबाद हो सकते हैं और बर्बाद भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपको निर्णय आपको करना है, सोच समझ के ऋण लेना है। लेकिन अधिकांश ही देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति ऋण लेकर के उन्नति करते हुए देखे गए हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर अगर पापा ग्रह की दृष्टि है तो फिर कोर्ट कचहरी में आपके पैसे खर्च होंगे ही होंगे। ठीक है मित्रों, और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं अच्छे कामों में आपके पैसे खर्च होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोर्ट कचहरी में होंगे लेकिन बिल्कुल ना के बराबर होंगे। यहाँ पर बैठा है तो कहीं ना कहीं 8वीं दृष्टि लगनी पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति थोड़ा जल्दबाजी प्रवृत्ति का भी होगा, ऐसा व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी प्रवृत्ति बहुत देखने को पाई गई है, ऐसी पाई जाती है। अष्टम भाव में, सप्तम भाव में आ जाएगा। अगर सप्तम भाव में मंगल बैठे तो कहीं ना कहीं ये मान करके चलिए कि सप्तम भाव में मंगल बैठे, इसका मतलब आप सबसे पहले मांग लीजिए, ये आप मान करके चलिए। ठीक है, यहाँ पर मांग लीजिए, यहाँ पर मांग लीजिए, तो यहाँ पर मांग लीजिए तो आपके अंदर, और यहाँ पर मंगल बैठ के लग्न को देख रहा है, ऐसा व्यक्ति अत्यंत जल्दबाजी प्रवृत्ति का, बहुत ही ज्यादा निर्णय, तुरंत निर्णय लेने वाला, थोड़ा सा पारिवारिक मतभेद भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा उग्रता है मेष लग्न की, जल्दबाजी, फिर वापिस लग्न मंगल आपको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी उग्रता बहुत अधिक भर देगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा आपके वैवाहिक जीवन को तनावपूर्ण करने का कार्य करेगा। अगर इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये सारी चीजें देखने को कम मिलेगी, लेकिन अगर मंगल या बेटर और किसी पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो आप मान के चलिए कि दाम्पत्य जीवन आपका टूटना तय है। तय का मतलब मैं तो यही आशा करूंगा कि हर किसी का दाम्पत्य जीवन सुखद हो, लेकिन एक जो ज्योतिषी में बता रहा हूँ कि टूटने की पूरी संभावना है। ठीक है मित्रों, ये आप मान करके चलिए। दूसरा ये कि अगर वही 7वीं दृष्टि 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पर, तो ऐसे व्यक्ति अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो पैतृक संपत्ति भी अच्छी खासी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अष्टम भाव में अगर मंगल आ जाएंगे तो आप मान करके चलिए लग्नेश अगर अष्टम में आ गए तो क्या होगा, मृत्यु की वृद्धि होगी? नहीं, मृत्यु की वृद्धि होती है, मृत्यु आयु की वृद्धि होगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आयु वृद्धि होगी, लेकिन अष्टम भाव में मंगल बैठे तो अवयोग है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को भी मैंने जीवन में बहुत संघर्ष करते हुए देखा है, बहुत संघर्ष करते हुए देखा, और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष करता है। ठीक है, क्योंकि देखो संघर्ष करेगा ही करेगा, क्योंकि अवयोग है। लग्नेश अगर अष्टम भाव बैठ के तो अवयोग है कहीं ना कहीं। हाँ, ऐसे व्यक्ति को मैंने गुप्त विद्याओं से, गुप्त धन से, गुप्त ज्ञान से धन कमाते हुए देखा है। अगर इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए थोड़ी संघर्ष में कमी आ सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर पेटे मंगल पर पापा ग्रह की दृष्टि है तो 100% ऐसे व्यक्ति को संघर्ष बहुत अधिक देखने को मिलेगा जीवन में, और संघर्ष करके वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 दृष्टि का पड़ेगी, 7वीं दृष्टि इस व्यक्ति की इस पर पड़ेगी। अगर मान ली शुभ ग्रह की दृष्टि तो पैतृक संपत्ति उसकी अच्छी खासी, उसको वो संघर्ष करते हुए भी अर्जित कर लेगा। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति के लिए भी उसको लड़ना पड़ेगा। 8वीं दृष्टि पराक्रम में, तो ऐसा व्यक्ति संघर्ष करके व्यर्थ में अपना पराक्रम करता रहेगा। अगर पापा ग्रह की दृष्टि है तो, शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। ठीक है, अब नवम भाव में आ जाइए। नवम भाव में अगर मंगल बैठे हैं, लग्नेश कहाँ आकर के बैठ गए हैं, भाग्य भाव में, तो लग्नेश अगर भाग्य भाव में आकर के बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होगा। पहली बात तो है, क्योंकि लग्नेश जहाँ बैठता है उसकी वृद्धि कर देता है, तो लग्नेश भाग्य भाव में जो, तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होगा। अब यहाँ पर भी आप मंगल का रत्न धारण आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर मंगल बैठा है, इस पर अगर किसी पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो कहीं ना कहीं फिर वही वाली स्थिति हो जाएगी कि पराक्रम करेगा लेकिन उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। 1 2 3 4 व्यर्थ में उसके फिजूल खर्चे बने रहेंगे, कोर्ट के, दवाओं के और इन सब के व्यर्थ में। 7 और फिर 8, कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं घर में भी विवाद करता हुआ देखा पाएगा। लेकिन अगर इसे मंगल पर शुभ ग्रह दृष्टि पड़ जाए तो पहले ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यवान होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अपने बाहुबल से
अपने पराक्रम से बहुत अधिक मकान लेने वाला है। यहाँ से देख के यहाँ पराक्रम करेगा और यहाँ पर आर्टिलरी दृष्टि डाल के अपने एक से अधिक वाहन और वो एक सामंजस्य बिठाने वाला होगा और कहीं ना कहीं एक से अधिक मकान भूमि खरीदने वाला होगा, चाहे भले वो भूमि का बिजनेस ही क्यों ना करता हो खरीदने बेचने का, लेकिन ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का होगा यहाँ बैठ के। ठीक है मित्रों, पापा ग्रह शुभ ग्रह की दृष्टि से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर बैठ के आप 100% मंगल का रत्न है मूंगा धारण कर सकते हैं, 7.25 रत्ती का। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया। दसम भाव में है, दसम भाव में भी आप अगर आप देखेंगे तो उच्च की राशि है मंगल की, तो अत्यंत श्रेष्ठ। यहाँ पर अगर मंगल बैठा है तो ये कुल दीपक योग भी है। ऐसा व्यक्ति तो आप मान करके चलिए बहुत ही श्रेष्ठ, मैं कहूंगा शब्द नहीं है मेरे पास, अत्यंत श्रेष्ठ ये मान करके चलिए। ऐसा व्यक्ति यहाँ मंगल बैठा है तो ऐसा व्यक्ति को 100% मैं कहूंगा कि भूमि संबंधी कार्य करना चाहिए, उसको 100% लाभ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति को लाल वस्तु संबंधी व्यापार करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रिक जो वस्तु होती है उनसे भी, इलेक्ट्रिक वस्तु संबंधी भी अपना कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति मेडिकल के क्षेत्र में जाए, चाहे मेडिकल संबंधी व्यवसाय करे, तब बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। ठीक है मित्रों, वही देख लें शनि के साथ तात्कालिक मित्रता है कि नहीं। अगर ये इस मंगल पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए कहीं से भी, शुभ ग्रह कौन से, बृहस्पति हो गए, गुरुदेव हो गए, पक्ष बल से बलि चंद्रमा हो गए और अकेले बुध हो गए, ठीक है, और शुक्र, इन अगर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, जितनी मैंने बातें बताई उनको आप बहुत हद तक बढ़ा लो, बहुत और अधिक बढ़ा लो, आप 2 गुना 4 गुना कर लो। लेकिन अगर पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही, जितनी मैंने बात बताई उसको आधी कर लो आप। ये आप मान करके चलिए। लाभ भाव में मंगल बैठे हैं तो आप मान करके चलिए ऐसा व्यक्ति लग्नेश लाभ भाव में, ऐसा व्यक्ति को जीवन में धन की तो कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि उसका जीवन का उद्देश्य होगा लाभ कमाना, पैसे कमाना। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर जो मंगल बैठे हैं वो मंगल कहाँ पर दृष्टि डालेंगे, शनि के साथ तात्कालिक मित्रता और तात्कालिक शत्रुता आपको देख लेनी है, ये आप देख करके चलना। फिर यहाँ पर बैठे जो मंगल है 1 2 3 4, ऐसा व्यक्ति अगर शुभ ग्रह से दृष्टि है तो बहुत अधिक अपने पैतृक संपत्ति बनाएगा और है जिसको भी और बढ़ाएगा। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर अपने ज्ञान से लाभ के रास्ते खोलता रहेगा। ये ज्ञान है, देखो ये इसको समीकरण को आप समझना, ज्योतिष क्या है, एक ग्रहों का खेल है ये, तो इस ग्रहों को खेल को आप समझो। यहाँ पे बेटा शुभ ग्रह की दृष्टि है तो अपने ज्ञान से अपने लाभ को बढ़ाएगा, समझ गए आप, और लाभ को बढ़ा के भूमि भवन वाहन और अधिक बढ़ाएगा। 7वीं दृष्टि हो गई, 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, ऐसा व्यक्ति ऋण में भी रहेगा, ये भी आपको मैं बात बता देता हूँ। तो कहीं ना कहीं फिर मैंने वही चीज बताई, आप बैंक से ऋण ले सकते हैं और सोच समझ के ऋण ले, और किसी को 1 रुपया उधार नहीं दे। अगर आपने किसी को उधार दे दिया है पैसा तो वो पैसा डूबेगा ही डूबेगा, ये तो आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, ये आप मान करके चलिए। और ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ऐसी स्थिति होगी। शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आप मान करके चलिए लाभ आपको बहुत अधिक होने वाला है, बहुत अधिक होने वाला है, अधिक मतलब बहुत अधिक होने वाला है। और पापा ग्रह की दृष्टि तो लाभ में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। अब 12 भाव में आ जाइए। 12 भाव में अगर मंगल बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी अवयोग है तो कहीं ना कहीं संघर्ष देखने को मिलेगा व्यक्ति के जीवन में। ऐसे व्यक्ति को फिजूल खर्चे, अस्पताल है, कोर्ट कचहरी के खर्चे बने रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को मैं एक ही सलाह दूंगा, ये विदेश का भाव है तो ऐसा व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए। जन्म स्थान से दूर चला जाएगा तब भी संघर्ष तो बना रहेगा, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएगा संघर्ष। ऐसे मंगल पर अगर कैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है तो संघर्ष और कम हो जाएगा। अगर पापा ग्रह की दृष्टि है तो बाहर जाने पर भी उसका संघर्ष यथावत बना रहेगा। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा सब कुछ बता दिया है। रत्न आप यहाँ और यहाँ निश्चिंत होकर आप रत्न धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को देखते रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। और अगर आप कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। देखते रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।